A very good morning to all my dear students, and today we are going to revise our first chapter, everyday chemistry and dealing with chemistry. Okay, केमिस्ट्री के साथ हम डील करते हैं आज। डेली हम हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री से जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो इसी के साथ हम डील करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स। तो कुछ एक टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले वैसे बात करते हैं हम एटम की। एटम क्या होता है? किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है। जैसे बात करें चौक है, इस चौक को मैं तोड़ूंगा 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 तोड़ता जाऊंगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और एक लिमिट तक ऐसे जा करके ऐसी फॉर्म आ जाएगी जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो एटम क्या है? ऐसा ही एक हमारा पार्ट है कंपाउंड का, कंपाउंड का पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या कंपाउंड। ठीक है, मैटर या फिर कंपाउंड। ठीक है, किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, दैट इज कॉल्ड द एटम। व्हाट इज मॉलिक्यूल? देखो, जैसे एटम है, ये एक एटम था, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। तो यू कैन इजीली से दैट ग्रुप ऑफ एटम ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप्स ऑफ एटम, या फिर ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हो गया हमारा एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स हैं जिसके हम एटम्स की बात करते हैं। किस एटम के एलिमेंट हैं? तो जैसे हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, इसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, आयरन। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब हम ज्वाइन कराते हैं, या हम कह सकते हैं जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या है? एक एटम है या एलिमेंट है। ठीक है, जब हम ग्रुप बना देंगे यानी H2 कर देंगे तो ये क्या हो गया? हमारा मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा क्या हो गए? एटम हो गए। लेकिन कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड होगा दो अलग अलग तरह के एटम्स, यानी H2O क्या बन गया? एक कंपाउंड। वाटर क्या है? एक कंपाउंड। ठीक है, किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता क्या है, और ये कंपाउंड फॉर्मेशन क्या कहलाता है? तो कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होता है? कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं हम। कंपाउंड फॉर्मेशन, सबसे पहले कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड कैसे बनेगा? जब एटम्स को, ठीक है, अलग अलग एटम्स को हम ज्वाइन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कंपाउंड आएगा। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने अभी बोला था H2O, ये क्या था? इसमें दो एटम हमने कंबाइन कराए, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तब क्या बना? हमें H2O मिला। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन बात करें ये H2O क्या है? ये H2O एक फॉर्मूला है, किसका? वाटर का। पता है ना, ये एक वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम H2O लिखते हैं वाटर को, तो ये वाटर का एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें? फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड जो है, ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि कितने एटम्स हैं, किस किस तरह के एटम्स हैं। यानी जैसे हमने देखा, इसको हम अगर स्टडी करें तो हमें मिलेगा क्या? दो तरह के हमारे पास एटम्स हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब दूसरी बात आती है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो ये हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, देन बात आती है वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या होती है? भाई देखो बच्चों, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अगर ये नहीं आता तो विदाउट इसके यू कांट मेक अ फॉर्मूला। ठीक है, आपको अगर वैलेंसी नहीं आती तो आप ये H2O नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि
H के नीचे 2 आएगा या O के नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए यू शुड नो द वैलेंसी। ओके, व्हाट इज वैलेंसी? देखो वैलेंसी होती है, उससे पहले हम समझें कि कैटायन एनायन, हमारे पास जो भी आयंस होते हैं, आयंस मतलब किसी भी एटम के चार्ज्ड पार्टिकल। जैसे मैंने एटम लिया, किसी भी एटम के, ऐसे मान लो एक ए एटम है, एक बी एटम है, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी एक पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो हमारे पास एटम्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आयंस वो होते हैं जिन पे चार्ज होता है, ओके, जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे कैटायन, नेगेटिव को बोलेंगे एनायन, ठीक है। कैटायन एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। ओके, ये थोड़ा सा आप 9th क्लास का भी टॉपिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन अभी आप समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायन एंड एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के पास है तो वो कैटायन है। जैसे बात करें H+ तो हाइड्रोजन एक कैटायन है, जबकि बात करूं Cl नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है यानी एक एनायन है। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना 1 1, ठीक है, मतलब प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, +1 -1। इसी तरीके किसी पे O आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है। 2 नेगेटिव आ रहे हैं यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। नेगेटिव को एक बार भूल जाओ, ठीक है, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, लेकिन हमें सिर्फ वैलेंसी की बात करें तो 1 1, ठीक है, दोनों की वैलेंसी हो गई। तो ये जो ऊपर हम चार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, यही क्या है? उसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी आयन से मिल करके हमें वैलेंसी पता चल सकती है। वैलेंसी जो कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। और वैलेंसी किससे बनती है? आयंस का फॉर्मेशन जब होगा। और आयंस कैसे फॉर्म होंगे? जब या तो एटम अपना जो एटम के पास, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन में, ठीक है, इसका कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हमारे एटम के पास। देखो ये एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन, और बात करें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे सकता है या कितने वो उससे ले सकता है। मान लो हमें पैसे की जरूरत है, हम किसी के पास गए, ठीक है, हम कितने पैसे ले सकते हैं, मतलब कितनी जरूरत है। मान लो 2000 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2000 मैंने ली तो वो क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। मैंने किसी से उधार लिए हैं तो मेरे पास क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो याद रखना, मैं हमेशा किस में चला गया? नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि मुझे उसको पैसे आने पे देने हैं, ठीक है। और जिसने मेरे को पैसे दिए हैं वो किसमें चला गया? पॉजिटिव में, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है और वो मेरे से अब वापस से पैसा लेगा जो उसने मेरे को दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रखूं, जो किसी को दान दे रहा है, दान देता है तो क्या होता है? उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम किसी से कुछ छीनते हैं या कुछ से लेते हैं तो हमारी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तो इसी तरीके से हम वैलेंसी को पढ़ेंगे अच्छे से। आज मेरा फोकस यही रहेगा कि हम वैलेंसी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। वैलेंसी आप लोगों को अच्छे से आ गई तो हम फिर आगे फर्दर स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो वैलेंसी पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया प्लस और माइनस, बात करते हैं कि अगर एक लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 का मतलब क्या हुआ? उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स है 3, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से एक शेल होती है KLM, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, पहली जो शेल होती है, मान लो एक एटम का पहली जो शेल होती है वो 2, मैक्सिमम 2, मतलब ये एक ऐसी स्पेस है, एक छोटा कमरा है जिसमें सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे कमरे में जाएं तो एक बड़ा कमरा है जिसमें 8 आदमी आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम अभी 2 कमरों के बारे में पढ़ेंगे, छोटे वाले के और बड़े वाले के, यानी के शेल और एल शेल। छोटा वाला कमरे को नाम दे दिया के शेल, बड़े वाले को एल शेल। तो अब देखिए 2 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 और 1,
2 और 1 क्यों लिखा है? क्योंकि जब मैं छोटे 3 बंदे हैं मेरे पास, ठीक है, जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को मेरे को रूम में शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटे वाले में स्टार्ट करूंगा। छोटे वाले में मैंने 2 फिल कर दिए, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब बात आई तीसरा, तीसरा कहाँ है? बड़े वाले रूम में जाएगा। अब हम देखते हैं कि तीसरा क्या रह गया? अकेला रह गया। भाई होता है ना कि 2 जने एक साथ हैं, तीसरा अकेला रह गया, उसका टाइम पास कैसे होगा? तो या तो मैं क्या करूँ, उस तीसरे को यहाँ से भगा दूं, कहीं और भेज दूं, ठीक है, किसी और के साथ शेयर करा दूं, ठीक है, या फिर मैं 7 बंदे, क्योंकि 8 आ सकता है ना इसमें, या फिर मैं 7 और बाहर से लेके आ जाऊं। तो देखो क्या होगा, 7 को बुलाने में मेरे को ज्यादा खर्चा आएगा और ज्यादा मेरे को मेहनत लगेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी, तो इसलिए बेटर क्या है, मैं इसे 1 को भगा दूं, ठीक है। तो जब मैं 1 को भगा दूंगा, देखो यानी इसके पास 3 थे, 2 और 1, ठीक है, इसने क्या किया, 1 भगा दिया, यानी 1 अपना दे दिया, अपना जो एलिमेंट था वो किसी और को दे दिया कि हमारे काम का नहीं है, हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट थी, आप रख लो। जब ये किसी को देगा तो क्या गया, प्लस का चार्ज आ गया, यानी कि लिथियम पे क्या गया, +1 चार्ज आ गया, +1, तो ये वैलेंसी क्या हो गई इसकी 1, लिथियम की वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कितने एलिमेंट हैं, 8। सबसे पहले वाले में 2 आ सकते हैं, तो 2 कितने बच गए, 6, 2 और 6 8 हो गए, तो वही पहले वाले में 2 गए, दूसरे वाले में कितने चले गए, 6। अब देखो 6 को अगर मैं भगाऊंगा तो बुरा मान जाएंगे, एक आध बंदा होता तो चलो मैं भगा देता, तो इससे बेटर मैं क्या है, जब मैं 6 जनों का खर्चा उठा रहा हूं तो मैं 2 जनों का और उठा लूं, ताकि 8 मेरे पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे 6 है, ठीक है, जब 2 और 6 फिल करूंगा मैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये दोनों अभी खाली जगह बची है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ 2, कि भाई आप लोग भी आ जाओ। जब मैं 2 लूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा ना जब हम उधार लेते हैं तो 2 लूंगा तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, कितने नेगेटिव, 2, क्योंकि 2 लिए हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो इसी तरीके से वैलेंसी सबकी निकलती हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोगों के कुछ एक ही सिर्फ हैं जिनकी आपको वैलेंसी याद करनी है, तो बेटर आप लोग वैलेंसी याद कर लीजिए। अगर ये टॉपिक इस तरीके से जो समझाया है, जो आपका फर्दर 9th एंड 10th क्लास में आता है, तो अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि इतना बुरा नहीं पड़ा है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ कुछ एक कंपाउंड्स हैं या कुछ एक एटम्स हैं जिनके आपकी वैलेंसी आपको याद करनी है। ओके, आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि वैलेंसी एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, अगर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैलेंसी में बस मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, सबकी वैलेंसी फिक्स होती है हमारे पास, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, मतलब सबकी एक एक वैलेंसी होती है, लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं जो अलग अलग हैं, कॉपर और आयरन, ये दो एक ऐसे हैं, Fe यानी आयरन, कॉपर और आयरन दो ऐसे हमारे पास एलिमेंट हैं जो दो वैलेंसी शेयर करते हैं, यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बात करें कॉपर की, तो कॉपर Cu फर्स्ट एंड Cu सेकेंड, यानी इसकी दो वैलेंसी होती है, 1 और 2, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आयरन की, आयरन की वैलेंसी जो है 2 होती है और 3 होती है, ठीक है। जो 2 होता है उसको बोलते हैं फेरस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फेरिक, फेरस एंड फेरिक। तो जो 2 वाली है आयरन की, जो 2 वैलेंसी शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द फेरस, एंड जो 3 वैलेंसी शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द फेरिक। अगर एग्जांपल लें इन सब के, जैसे मैं ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्ट कराता हूं, कंपाउंड बनाता हूं, तो फर्स्ट वाले में क्या बन जाएगा, Cu2O, ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है, सेकंड वाले में। फिर आयरन की बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है CuO क्या है, क्योंकि इसमें भी 2 होती है वैलेंसी, इसमें भी 2, दोनों की वैलेंसी 2 2 कट हो जाएगी, तो CuO आएगा, जबकि इसमें 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Cu2O आएगा। ये थोड़ा फर्दर टॉपिक है, ये इतना एक्सप्लेन में डीपली मत जाओ आप, ठीक है। फिर आता है फेरस और फेरिक, तो इसकी अगर बात करें तो Fe2O, Fe, एक सेकंड, सेकंड है ना, तो सेकंड यानी 2, तो 2 नहीं आएगा, FeO, ठीक है। सेकंड वाले में FeO, क्योंकि 2 यहाँ पे शो कर रहा था, यहाँ देखो सेकंड वाले में भी सिंपल आया था, ठीक है, कोई 1 2 नहीं था। इसमें आ जाएगा Fe2O3, क्योंकि 3 वैलेंसी शो कर रहा है, Fe2O3, ये याद रखिएगा। बस क्वेश्चन बन सकता है कि
वेरिएबल वैलेंसी जो शो करते हैं उनके नाम बताओ और उनसे बनने वाले कंपाउंड बताओ। तो नाम बता सकते हो आप, कॉपर एंड आयरन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट में करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यानी वैलेंसी इसकी 1 और 2, इसकी 2 और 3। कंपाउंड के नाम बता सकते हो Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3। बहुत पढ़ा दिया, बहुत मेहनत हो गई। ओके, टेक केयर।